मूर्ति नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम। कौन? हेलो। हाँ, और 101 रुपए 101 रुपए भज्जू पटेल नन्ना साहब, भज्जू पटेल नन्ना साहब कनीवा वाले दशानंद जी के सुंदर अपने पर खुश होकर के प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है? सामने से ये तेज कैसा दिखाई दे रहा है? और इस तेज में एक बालक का प्रतिबिंब हो। ये तेज जो हमारी आंखों में चकाचौंध भर रहा है, हमारे सामने तो सूर्य का प्रकाश भी मंद हो जाता है और शीतल चंद्रमा तो मंद ही रहता है। फिर ये तेज कैसा है? कौन है ये? अरे ये प्रतिबिंब भरा बालक मुस्कुरा करके हमसे कह रहा है, लंकेश सावधान, लंकेश मैं तेरे मुक्तिदाता आ गया हूं। लंकेश का मुक्तिदाता? ये बालक का प्रतिबिंब। ये कैसा आश्चर्य है? इस तेज में ये बालक का प्रतिबिंब और लंकेश से कह रहा है कि मैं तेरा मुक्तिदाता हूं। बालक, तू ये नहीं जानता मैं हूं विजेता लोक का और विष्णु धाम का। बज रहा संसार में डंका है मेरे नाम का। और उसका मुक्तिदाता एक बालक। ये चकाचौंध सी भरी ज्योति, जगमगा दिया किसने आकार। ये प्रज्वलित ज्वालसी कराल दिखलाया कौन प्रचंड दिवाकर। ये तारों का तुंग तरंगे भर लड़ियों को ताड़ ताड़ तोड़ रहा। ये मेघों का दल उमड़ घुमड़ करके मेरे चित्त को आज मरोड़ रहा। ये वसुधा सुधा खपा करके मेरे नैनों में भरती चकाचौंध। ये इंद्रियां मूक होती है। ये रजनी क्यों हंसती कौन कौन? ये प्रलय दृश्य कैसा दृष्टि आ रहा? प्रलंकार शंकर बोलो क्या कारण? क्या है आज दशानन के भाग्य का उलटफेर? जो ये परिवर्तन नहीं साधारण, ये साधारण परिवर्तन नहीं है। जिस लंकेश के सामने संसार का कोई योद्धा शस्त्र उठाने की हिम्मत न करता हो, उस लंकेश को ये बालक बड़ा आश्चर्य है। क्या मुक्तिदाता कहाँ है? मिथिला में? मिथिला में योगी के द्वारा
धनुष यज्ञ की रचना की गई और उस रचना में देश देशांतर के महिपाल एकत्रित हो रहे हैं। हेलो, मुक्तिदाता इतना जरूर समझ लेना, मैं लंकेश हूं। सारे संसार में जिस समय आपन चले गदा करनी ने, मैंने गदा उठाई थी दिग्विजय करने के लिए, सारे संसार के योद्धाओं को ललकारा। वरुण, कुबेर, सुरेश, समीरा, ये रण सन्मुख धर काहू न धीरा। मेरे सामने किसी ने धैर्य धारण नहीं कर पाया और इन देवताओं को तो हमारे पुत्र ने ही बंदी बनाया। लंका में ये सब बंदी है, फिर तू हमें मुक्ति देगा? और अगर ऐसा है तो सुन, साकेत का स्वामी है तू, तो मैं इस विश्व का करतार हूं और तेरी इस चुनौती को सुनकर मैं तुझे देने निमंत्रण आ रहा हूं और मैं युद्ध को तैयार हूं। तेरी चुनौती सुनकर के लंकेश मौन होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठहर जा, ठहर जा, मैं तेरे पास मिथिला में ही आ रहा हूं। सेवक, कहाँ थे? शांत रज्जो साहब जी, छोटे मोटे राजा नैया हमारी बहू कत्ती वो लला। रावण महाराज जब गरजत, रावण महाराज जब गरजत तो लड़का बिटियन के गर्भ गिर जात। अब रावण महाराज गुस्सा भये, हम मम्मी के पेट में हथे डायरेक्ट आ गए। अब देखो हम जाने का बके का कहें, हम बिलबिला जा सुने। सेवक, ये संसार की नारियों की कौन कहे, हमारी गर्जना को सुनकर देवताओं की नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। सही बात है महाराज, सही है। गर्भ स्रवत। हाँ। सेवक के चरणों में महाराज बाबूलाल बेधड़क का प्रणाम स्वीकार हो। शाबाश, शाबाश। सेवक भी तो ऐसा होना चाहिए। सेवक के चरणों में बाबूलाल बेधड़क महाराज का शाबाश। सेवक हमारा होश में तो हो। क्या हम कछु भूल तो नहीं गए? हम कह रहे थे बिलबिला जात, हम कछु ये हाँ हाँ महाराज, हम भूल रहे, क्षमा करो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, आपके सामने आके। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अच्छा, किसका है? किसका है? हमारे द्वारा हाँ, संसार में अगर कोई सुखी है हाँ, तो केवल राक्षस। सुखी सकल रजनी चरखी ने, अगर हमने किसी को सुखी किया है तो केवल राक्षसों को, और कोई सुखी नहीं है। देवताओं की तो ये दशा है कि रावण आवत सुनस चकोहा, देवन तकेउ मेर गिर खोहा। रावण के आगमन को सुनकर के ये बेचारे देवता गिरी कंदराओं में छिप जाते हैं। तो तुम्हें सुखी किया, इसका मतलब ये कि सेवक के चरणों में। नहीं 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 नहीं, हम अपनी भूल सुधारना चाहते, हम कह रहे थे भटक गए। नहीं, महाराज के चरणों में सेवक बेधड़क का दंडवत प्रणाम स्वीकार। एक बात बताओ सेवक, महाराज धनुष से निकला हुआ तीर हाँ और जवान से निकला हुआ बाग हाँ, क्या वापस होता है? नहीं हो सका। फिर तुम कैसे भूल सुधारोगे? त्रायमाम करके शायद दिया आ जाए, आप राजा है। शायद है इसमें। हाँ लेकिन सेवक, हाँ महाराज, हम अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते। हाँ महाराज, हमारे यहाँ क्षमा का कोई स्थान नहीं है।
नहीं है। हमारे यहाँ तो केवल मृत्युदंड है, मृत्युदंड। ठीक है महाराज, दे दो जो दंड देना हो, वो भी अच्छा। आपके हाथ में है। इस समय तुम कहाँ थे? महाराज इस समय हम बस अपने हाल चाल में आपकी सेवई दरबार में थे। आदेश करो, हमें बुलाने का कारण क्या है? हम इसलिए पूछ रहे हैं हाँ कि आने में इतना विलम्ब हुआ हाँ तो थे कहाँ? महाराज हम क्या बताएं, हम तना कष्ट में हो गए थे, कष्ट में? हम रो रहे थे। सेवक हमारा रो रहा है? हाँ महाराज, हमने उल्टो सीधो सपनों देखो, हम बर्रा परे। हम सपने में देखो हमने के हमारे बाप मर गए। अब सपनों तो सपनों ही, सो हम रो रहे। सो पलिया दद्दा आ गए, कमरिया दद्दा आ गए, रंग महल के सब जने आ गए। बोले बेटा नहीं रो, तुम्हारे बाप मर गए, हमें को बाप समझ लो। लखन दत्ता बोले, मान सिंह बापू बोले। हमने कही ठीक। आने से बढ़कर लाभ हुआ। फिर जाके बाद जो भाव महाराज तनक देर में हमारी मताई मर गई। अब रो रहे हम, सो हमारी चाची मौसी सब पड़ोसन आ गई। बोले बेटा दुनिया को मन ने जो आओ सो मन ने, तेई मताई मर गई, ते हम को मताई समझ ले। सो हम चुप हो गए। तन गई देर में महाराज आपकी बहू माने हमारी लुगाई मर गई। अब हम रोत रहे। सो मोहल्ला की सब जनी मान से आई, बोली चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन जा काऊ ने नहीं कही काऊ ने नहीं। सेवक! महाराज क्यों रे? हाँ रोता है नहीं, अब नहीं रोए। और राक्षस है? आपके दरबार में अब तो हंसने की हमारे यहाँ तो ये रीति है, जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बरनार। हमारे राक्षस जबरदस्ती बरियाई क्या कह रहे हैं महाराज? तलवार की नोक से जीत करके वरण करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों रे? हाँ महाराज, हम कोई नई बात कह रहे हैं? मतलब तलवार की दम से जबरदस्ती जीत के चांदी की छुड़ा लूं, इसीलिए तो हम राक्षस हैं। ये मर गए हम जा से डराऊ थे। हमने छुड़ावे मुड़ावे की तो बहुत दूर बात है। हमने एक मोड़ी तरफ आंख मार दी थी, सो जूता घले थे। सेवक! अच्छा महाराज ठीक है, ठीक जबान को लगाम लगाओ। है। चुप चुप ये राक्षसों की भाषा नहीं है। चुप चुप। क्या है ये? चुप चुप इधर आओ, इधर आओ। चुप, अब नहीं बोले। राक्षसों की तरह अट्टहास किया करो, जोर से। आप ही हैं, हम तो आपके। आप ही हैं, हम आपके आप हैं। बच्चा है आपके। आप किसे कहते हैं? बच्चा बच्चा आपके बच्चा। सेवक, हाँ तूने सपना देखा हाँ, आपने भी ऐसा ही सपना कोई? और हमने जागृति अवस्था में देखा। अच्छा महाराज, सुसुप्ति में नहीं, हाँ जागृति अवस्था में। तो आपका सही क्या देखा महाराज? सो रहा था सेनागार में निशंकता से खो, जाने को ना करके मुझको जगा गया। कहता था उठो उठो, शीघ्र लंकेश उठो। और मुक्तिदा हमारा वो मिथिला में बता गया। महाराज अब महाराज तुम मिथिला की तरफ न जज्जो। अब देखो न जज्जो महाराज, खतरनाक। उधर कहाँ जा रहा है? खतरनाक हो सका। आप खुद जगाओ तो कोनो छोट झंडू बाम तो है नहीं, या कोनो खतरनाक है। क्यों रे? तेरी बात से ये सिद्ध होता है कि लंका का राक्षस इतना डरपोक, जबकि हमारे राक्षसों के बारे में ऐसा कहा जाता है, देखत भीम रूप सब पापी। पापी पापी।
पापी सुनो, एक नहीं एक नहीं दो, सब पापी वरन न जाए विश्व परितापी। और तू इतना डरपोक है। महाराज हम मरवे को नहीं तो ध्यान से सुनो, मुक्तिदा हमारा वो मिथिला में बता गया, जाऊंगा अवश्य आज मैथिली स्वयंवर में, देखूं वो कौन बाल मेरा काल बनकर पधारा है। रण का निमंत्रण दे आओ मिलकर के आज, प्रकृति कला का कौन मांगलिक तारा है, हम भी तो देखें वो कौन है। ठीक है महाराज, पधारो, आप जाओ, हमारे लाने आदेश करो, आप जाओ महाराज, हमें क्या करने। जैसे हम लंका से जा रहे हैं, हाँ तो लंका का राज्यभार कौन देखेगा? आदेश करें तो हम देखेंगे। डरते हुए? नहीं नहीं नहीं, डरेंगे नहीं, हम देखेंगे। एक बार अकड़ के दिखाओ। कौन हास लगाओ। क्या है ये तो चलेगा। महाराज आप जा रहे तो जाओ, हमारी तो छोटी सी बात है, हमें ज्यादा बोलने नैया। एक हमारी एक लेन की, एक हमारी निपटाए जाओ। एक पंडित जी महाराज कोनो चौपाई पढ़ रहे थे, लाइट चली गई सो हम पूरी समझ नहीं पाए। क्या? वे कह रहे थे, जाननी समझानो पर नारी, जब अर्थ ही नहीं समझ पाए काहूत जो काहूत। सो हमने दो चार जनन से पूछी, सो सबरे कह रहे थे कायरे सिद्धि उत्तम कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणन के ज्ञाता तुम्हारे भगवान खुद रावण महाराज हैं, उन्हीं से पूछ लियो जाको अर्थ जननी समझानो पर नारी। आगे की ले नहीं जाना, केवल इतना सुना? हाँ इसके आगे लाइट चली गई, पंडित जी की आवाज ही नहीं आई। राक्षस है ज्यादा। लेकिन एक बात सुनो, हाँ ये जो नियम है, हाँ ये जो नीति है, हाँ, वो किसके लिए है? अच्छे सज्जन लोगन के लाने हैं अपन। ये आर्य देश की परंपरा है, ये सनातनियों की बात है, उन्हीं के पंडित जी, हम राक्षसों की नहीं। लेकिन फिर भी अर्थ का है। अर्थ? हाँ जननी जानते हो? जननी हम नहीं जान पाए। जन्म देने वाली माता, मताई, मताई, अच्छा जननी। जननी माने माँ, सम मताई के बराबर। बराबर। ठीक ठीक, जानो, जानो, जानो जानते हो? जानो माने मानो। पर नारी हाँ दूसरे की नारी को अपनी माता के बराबर समझो। बस रुक जाओ, कही थी देखो जितने विद्वान से पूछो तक मिले तुम्हें, समझ गए जो हमसे बड़ी है वे हमारी मताई, मताई परिणाम। अच्छा बड़ी की बात को अब जो बराबरी की है हमारी उम्र की, वे उस नीति के अनुसार उन्हें बहन मानो। जी, जो बड़ी है वे मताई, जो बराबरी की है वे बहन है बिजी। सानों को राखी बांध भी आज। अच्छा बड़ी हो गई, बराबरी की हो गई, अब बिल्कुल छोटी है वे। उन सनातनियों की नीति के अनुसार वो कन्या है। बिटिया नो दुर्गा, बड़ी हो गई मताई, भलिया लल्ला सुन रहे, बड़ी हो गई मताई, बराबरी की हो गई बहने, छोटी हो गई बिटिया। अब तो समस्या और बुरी हो गई, पूछते नहीं तो ठीक रहते। तो रोता क्यों है? अरे अब तो रोबे कैसी पंचायत निपटा दी। अब बताओ जो बड़ी है बे मताई, बराबरी की बहने, छोटी की बिटिया, और ठीक 10 मिनट बाद हम ब्याह होने, बराबरी से होनी जगत, बराबरी से होनी जगत, छोटी जरी वो जगत तो का गदज्जा से ऊंचे। ठीक है महाराज, हम देख रहे हैं, हम उस नीति को नहीं मानते। ठीक है ठीक है ठीक। हमारे यहाँ तो जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला।
हम वेद के अनुसार काम नहीं करते, उल्टो। हम वेद के प्रतिकूल काम करते हैं, जिससे धर्म निर्मूल हो जाए, हम वही काम करते हैं। ठीक ठीक। क्या समझे? मतलब धर्म का नाश हो, अधर्म की जय हो। अंधेरा कायम रहे। क्या समझे? अंधेरा बनो रहे, मतलब फोड़ दो। अंधेरा माने किसे कहते हैं? हमें स्वाद नहीं है। अंधेरा माने पाप, ठीक ठीक उजाला माने प्रकाश। ठीक ठीक। तो हमें क्या करना है? हमारे को अंधेरों करने। शाबाश अंधेरों करो सेवक। महाराज। हम मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय, जय भोलेनाथ की जय, जय अविनाशी।